देखो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। यानी कि हमारे पास क्या है, हमें ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है कि जी हमारे पास अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है बच्चा, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसका कोई ना कोई जनरेटर होता है। तो मैंने मान लिया जी किससे जनरेट हो रहा है, ए से। और एफ कोई भी हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है जी के ऊपर, यानी कि एफ कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी तक। तो मैं जी के एलिमेंट को कैसे लिखूंगी, अब ध्यान से देखो। अगर f कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी तक, जो किस तरह डिफाइन f ऑफ a और a की पावर m, तो ऐसे लिखा जाएगा g का एलिमेंट। क्योंकि हमारे पास ये क्या कहता है, g का एलिमेंट है और g का एलिमेंट किससे जनरेट हो रहा है, a से जनरेट हो रहा है, तो ये किस पर मैप कराएगा, a की पावर m पे। और अगर ये कह रहा है कि अगर x कोई भी g का एलिमेंट है तो x किस टाइप का होगा, a की पावर k टाइप का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो a है वो g को जनरेट कर रहा है, तो g का हर एक एलिमेंट a की पावर में लिखा जाएगा। तो जैसे आप f ऑफ x ओपन करोगे बच्चा, तो क्या लिख दोगे, f ऑफ x को a की पावर k, और a की पावर k को अंदर कितने टाइम ओपन कर सकते हैं, a k टाइम्स। और f क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, f ऑफ a पे अलग हो जाएगा, f ऑफ a पे अलग हो जाएगा। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता है सभी को, एफ ऑफ ए भी कैसे ओपन होता है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, ऐसे ही ओपन हो जाएगा कितने टाइम, के टाइम। अगर एफ ऑफ ए के टाइम ओपन हो रहा है, एफ ऑफ ए तो ए की पावर एम लिखा जा रहा था, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, कितने टाइम, के टाइम। तो क्या लिखा जाएगा, ए की पावर एम की पावर के। तो हम क्या क्या देंगे कि एफ हमारे पास क्या है, इमेजेज है जी के हर एक एलिमेंट की, यानी कि एफ क्या हमारा कंप्लीटली डिफाइन। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये वाला सिस्टम याद होना चाहिए तुम्हें। अगर जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है, देन में एफ कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी तक, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है बच्चे, 15th एग्जाम्पल है हमारा, शो दैट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, कोई भी हमारे पास ग्रुप दे रखा है, किसका, ऑटोमॉर्फिज्म का। ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके अंदर वो सारी मैपिंग आएगी जी से जी तक, जो सारी क्या है हमारी ऑटोमॉर्फिज्म है। और हमारे पास ग्रुप कैसा गिवन है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अभी पढ़ के आए, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जी का कोई ना कोई क्या होता है, जनरेटर होता है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है वो क्या है, एबिलियन। यानी कि मैं ऑटोमॉर्फिज्म में से कोई भी दो एलिमेंट लूंगी, एलिमेंट किस टाइप के होंगे, मैपिंग टाइप के। क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होती है, सारी मैपिंग होती है सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे। तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट लूंगी एफ ऑफ जी, और मैं क्या दिखा दूंगी, एफ डॉट जी किसके बराबर है, जी डॉट एफ के। तो मैं प्रूव कर दूंगी कि एफ क्या हमारा एबिलियन है, यानी सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या है, एबिलियन है। क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म जी में से दो एलिमेंट लिए थे, अगर मैं उसके हर एक एलिमेंट को कम्यूट करके दिखा दूँ तो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या हो जाएगी, एबिलियन। ठीक है, अभी कहता है कि जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा। और ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी तक, जो कि 1 1 होती है, ऑन 2 होती है। अब मुझे ऑटोमॉर्फिज्म जी को एबिलियन दिखाना, कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए, एफ और जी, हमने ऑटोमॉर्फिज्म जी का ले लिया। अब देखो यहाँ पे दिया गया था, अगर जी हमारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो मैं जी के एलिमेंट पे अगर एफ लगाऊं तो वो किस टाइप का होगा, ए की पावर एम टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास एफ और जी ऑटोमॉर्फिज्म में से लिए, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी जी का एलिमेंट लेती हूँ, एफ कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म जी से जी तक, जी का कोई भी एलिमेंट लेती हूँ उस पर एफ लगाऊं तो ए की पावर एम टाइप का होगा। इसी तरह अगर मैं जी लगाऊं, जी के ऊपर एक एलिमेंट, जी के एलिमेंट के ऊपर जी लगाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एन टाइप का। मुझे कम्यूट करके दिखाना, दोनों की प्रोडक्ट ले ली। अब मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, जी ऑफ ए क्या है, ए की पावर एन है यहाँ से। ठीक है, और ए की पावर एन, अब वो कह रहा है कि एफ अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे लगाता हूँ तो ए की पावर एम करके देता है, यानी कि ए की पावर एन की पावर एम, यानी ए की पावर एन एम, या एन इंटू एम लिख लूँ या एम इंटू एन लिख ले। क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, 1 इंटू 2 कर लूँ या 2 इंटू 1 कर लूँ। तो ए की पावर एम एन है, ए की पावर एम को अंदर रख लिया, एन को बाहर निकाल। ए की पावर एम का मतलब क्या है, जी। देखो ए की पावर एम का मतलब क्या है, अगर हमारे पास बाहर एन है तो मैं लिखती हूँ जी ऑफ एलिमेंट, जी ऑफ एलिमेंट लिख लिया, यानी कि ये लिखा जाएगा वैसे जी ऑफ ए की पावर एम। लेकिन ए की पावर एम क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ ए। तो मैंने क्या दिखा दिया, मैंने जी के हर एक एलिमेंट के लिए क्या म्यूट करके दिखा दिया। इसका मतलब जी एफ किसके बराबर आ गया, एफ जी के। तो ऑटोमॉर्फिज्म जी कैसा हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। अब तुम सोचो मैडम ये ए क्यों लिया, अब मैपिंग है, मैपिंग तो किसी न किसी एलिमेंट पे तो लेके ही चलेंगे। मैपिंग थोड़ी ना वो रहती हैं कि भाई मैं मैपिंग करवा दूँ, इधर मैपिंग की मिले, वो किसी न किसी एलिमेंट पे लेके चलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वो कम्यूट कर रही है नहीं कर रही। तो हम बता देंगे जी के हर एक एलिमेंट के लिए क्या कर रही है,
कम्यूट कर रही है, इसलिए हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या है, एबिलियन। क्यों है ऑटोमॉर्फिज्म जी? क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म जी के हर एक एलिमेंट को कम्यूट करके दिखाया है, इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या होगी हमारे पास, एबिलियन ग्रुप। अभी हम 3.12 थ्योरम भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।